रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया सर के लिए और श्री सत्य भाटिया सर के लिए, जिनके मैनेजमेंट के आगे ब्रह्मांड की जितनी कंपनियां हैं सब फीके पड़ जाते हैं। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके बाद हमको जन्म देने वाले हमारे माता पिता, हमारे सभी अप्लायंस गुरु मिस्टर अम्बरीश सर, विजय पांडे सर, केशव रावत सर, जेपी सर, वेद प्रकाश ओझा सर और सीनियर सीरीज में जितने भी हमारे सभी गुरु हैं, सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से मैं इस लेवल पे आ रहा हूं और दिल से धन्यवाद और सभी को ढेर सारा प्यार। हमारे सभी लाइफलाइन टीम के लिए मिस्टर नौतन त्रिपाठी, वैभव पांडे, विकास साहनी, जितने भी हमारे लोग हैं जिनके वजह से, जिनके सहयोग से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। दोस्त, बचपन से ही सपना बहुत बड़ा था। बचपन से ही जब मैं पैदा हुआ मैंने अपने आप को मड़ई में देखा। मैं एक झोपड़ी के मकान में पैदा हुआ था जहां पे मुझे लगता है मेरे 1-8 किलोमीटर के रेंज में एक भी ईंटे का घर नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरे पिताजी का ड्रीम इतना बड़ा था, जिला कुशीनगर से हम लोगों को उठाकर लाके गोरखपुर में प्राचीन शक्ति मंदिर में 500 रुपए की सैलरी लेते थे और 6 लोगों को लगातार पढ़ाए। सोचिए, जिस समय 500 सैलरी थी, 200 रुपए हमारे एजुकेशन के लिए हमारे पिताजी फीस देते थे। उनका भी हम हमेशा से सपना रहा है हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर पाए और गोरखपुर में मंदिर में ही रहते थे, पूजा पाठ करते थे। हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन साथ में जो पापा जी के क्लाइंट लोग आते थे, जो पापा जी के साथ जिनको मैंने देखता था, बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े जब घर देखते थे, बड़ी गाड़ियां देखते थे, मुझे भी मन करता था, मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा, ऐसा पढ़ाई करूंगा या ऐसी नौकरी करूंगा या ऐसा बिजनेस करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं बचपन से ही जब कक्षा 4 में था, कोई भी घर पे आता तो मैं पूछता था कौन सा ऐसा काम करें जिससे मैं भी अमीर बन जाऊं, जीवन भर मुझे भी मंदिर में झाड़ू पोछा न लगाना पड़े। मेरी भी कंडीशन, मैं भी चाहता हूं कुछ बड़ा करना। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझे जब पता चला कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से लोग अमीर बनते हैं, मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के जस्ट बाद डिप्लोमा का फॉर्म भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में गोरखपुर एमपी पॉलिटेक्निक को क्वालिफाई करके मैं यहाँ से मैकेनिकल प्रोडक्शन से 2016 में डिप्लोमा फाइनल किया। दोस्त, उस समय मेरे घर की कंडीशन बिल्कुल खराब थी। लगभग 2 लाख रुपए का एजुकेशन लोन हो चुका था। उस समय मुझे 17,000 की नौकरी मिल रही थी, लेकिन मैंने नौकरी करना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं बचपन से ही मालिक बनने के लिए सोचता था। मैं बोला अभी मैं नौकरी नहीं करूंगा, अभी मैं और पढ़ाई करूंगा और कुछ करूंगा जिससे मैं अमीर बनूं। मैं दोस्त लोगों से पूछा कौन सा और सब पढ़ाई किया जाए जिससे अमीर बने। लोग बोले इंजीनियरिंग ही कर रहे हो तो बीटेक कर लो, कम से कम लाख रुपए प्लस की इनकम हो जाएगी। मैं फॉर्म भरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MMM गोरखपुर को मैंने क्वालिफाई किया, ऑल ओवर इंडिया में जनरल 64 रैंक लाके, और यहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग से 2019 में बीटेक फाइनल किया। रियली मैं बताऊं, मैक्सिमम जितने भी लोग जब ग्रेजुएशन पास करते हैं उनके घर वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कार बहुत सारा गिफ्ट देते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल किया 2019 में, मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन मुझे गिफ्ट में मिला। मेरे घर वाले डायरेक्टली बोले अब मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता हूं, अब जाओ नौकरी करो, कुछ करो। मैं उस समय एकदम परेशान हो गया था, कोई वैकेंसी नहीं थी, एक ही सिंगल वैकेंसी आई थी। बस्ती के पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड एक विभाग है पैक्सपेड, यूपी कोऑपरेटिव, वहां पे एक पोस्ट निकली हुई थी संविदा पे असिस्टेंट इंजीनियर बनने का। मैंने 6 महीने जी जान लगे मैंने पढ़ाई किया, 6 महीने जी जान लगा मैंने तैयारी किया, और शायद मैं लकी था या मेहनती था, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने पहली बार में ही पीडब्ल्यूडी का जो एक पोस्ट है यही का, मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई करके वहां मैं नौकरी मेरी मिल गई 6 महीने के अंदर। मैं वहां भी गया, 6 महीने के अंदर वहां भी टॉप रनर बन गया। सैलरी से नहीं, 2 नंबर के पैसे से, क्योंकि मुझे जरूरत थी। 6 महीने में 5 लाख रुपए वहां से कमा के अपना एजुकेशन लोन भर दिया। उसी बीच
जब मेरे जो अधिकारी थे, एक्सीएम थे, उनके साथ एक बार मैं उनके घर जा रहा था, रास्ते में उनको सब्जी लेना था। बुढ़ापे में वो जीवन में गवर्नमेंट जॉब किए थे, सब्जी वाले से लौकी का मोल भाव कर रहे थे। कै रुपए किलो लौकी है? बोला 40 रुपए, बोले 30 लगा दो। मुझे लगा सारा नौकरी करके मेरा भी यही कंडीशन होने वाला है। मैं जिंदगी में अमीर बनना चाहता था, मैं चिमनी चोर बचपन से ही नहीं था। मैं जब देखा मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बुरा मत मानिएगा, नौकर ही होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे पब्लिक का हो, कोई भी हो नौकर ही होता है। उसकी हैसियत ही नहीं है कि कुछ भी खरीदारी कर ले बिना सोचे समझे। जब मुझे लगा नौकरी करके जीवन बदलने वाला नहीं है, मैंने अपने नौकरी को लात मार दिया। मैं लगा मार्केट में सर्च करने कौन सा ऐसा काम है जिसको करके मैं अमीर बन सकता हूं। और उसी समय मुझे पता चला डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जिसको करके हम लोग अमीर बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि मार्केट में हजारों नहीं लाखों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। बहुत सारी झोला छाप कंपनियां मार्केट में घूम रही हैं, बहुत चीनी चोर कंपनियां मार्केट में घूम रही हैं, जो मैक्सिमम लोगों को भटका देती हैं। मैं बोला सर मुझे मिले अमरीश सर, बोले कि आईएमसी कर लीजिए, यहां पे आपका कैरियर बन सकता है। मैं बोला नहीं सर, मैं 6 महीने सर्च करूंगा। वर्ल्ड में 200 सालों से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, जो सबसे ज्यादा अरबपति बनाता है। लेकिन कौन सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो रियल में अरबपति बनाती हैं और पैसा एक बार नहीं जीवन भर देती हैं? तब मुझे पता चला जनरेशन जो प्लान होता है, यही एक सिंगल ऐसा प्लान है जो पूरे वर्ल्ड में पिछले 200 सालों से चल रहा है, और पूरे विश्व की एक भी जनरेशन प्लान वाली कंपनी आज तक भगी नहीं है। और रियल में जनरेशन प्लान वाली जो कंपनी होती है वही जनरेशन तक जाती है। बाकी जो 2 पैर वाले होते हैं, एक पैर टूट गया या विकलांग हो जाते हैं, 15 साल 20 साल में भाग जाते हैं, उनकी औकात नहीं होती मार्केट में टिक पाए। जनरेशन प्लान में बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने देखा रियल में जनरेशन प्लान में बहुत सारी कंपनियां हैं। आरसीएम वेस्टीज, मैं नाम लेता हूं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको भटकाएंगी। मैं भी आईएमसी जैसे हूं, मैं आईएमसी से बेहतर हूं, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आईएमसी से बेहतर है, ये है वो है। मैं भी मार्केट में सर्च किया, और ये मैं बोल इसलिए पा रहा हूं क्योंकि 6 महीने मैंने काम नहीं किया, केवल सर्वे किया मार्केट में कौन सी कंपनी पैसा देती है, कौन सी कंपनी का प्लान अच्छा है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी कंपनी का प्राइस सीरीज अच्छी है, कौन सी कंपनी का सर्विस अच्छा है, कौन सी कंपनी जीवन भर टिकेगी, कौन सी कंपनी भाग जाएगी। मैं देखा अगर बिजनेस ही करना है तो फ्यूचर बिजनेस करिए। फ्यूचर बिजनेस मीन्स जो कभी जिंदगी में बंद ना हो, जिसका ट्रेंड आने वाले समय का हो। मैं देखा 50 साल पहले केमिकल का ट्रेंड चल रहा था, जो भी कंपनियां केमिकल बेच रही थी वो आज अमीर बन गई। 20 साल पहले आयुर्वेद का ट्रेंड चल रहा था, जो कंपनियां आयुर्वेद का बिजनेस शुरू की, जो लोग उन कंपनियों से जुड़े आज अरबपति बन गए। आने वाला फ्यूचर जो है वो ऑर्गेनिक का होने वाला है। और मैं शान से बोलता हूं, डंडे की चोट में बोलता हूं, हिंदुस्तान की पहली नहीं सिंगल ऐसी कंपनी आईएमसी जो 100% ऑर्गेनिक बनाती है, 100% जैविक बनाती है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो केवल और केवल ऑर्गेनिक का होने वाला है, केवल और केवल आईएमसी का होने वाला है। बहुत सारी कंपनियां आएंगी जो ऑर्गेनिक बनाएंगी, लेकिन आईएमसी को अगर 2 प्रोडक्ट से 500 प्रोडक्ट पहुंचने में 15 साल लगे तो उनको भी 15 साल लगेगा। और बाप हमेशा बाप होता है, उस समय हम 30 साल के हो जाएंगे जब वो 15 साल के होंगे। दोस्त, मुझे जब समझ में आ गया आईएमसी हर तरीके से बढ़िया है, मैंने आईएमसी ज्वाइन किया। मैं बताऊं, जब मैंने आईएमसी ज्वाइन किया, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने गया, उस समय मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, क्योंकि जो भी मैंने पैसा कमाया था मैंने एक एजुकेशन लोन भर दिया था। उस समय मैं पूछा अमरीश सर से, सर कैसे काम करें, कैसे ग्रोथ होगा हमारा। सर बोले रियल में अगर आपको पैसा कमाना है तो कुछ पैसे निवेश करने पड़ेंगे। जरूर कंपनी फ्री में ज्वाइन करती है,
लेकिन जितने भी लोग फ्री में जुड़े हैं, जो पैसा नहीं लगाए हैं, आप पता करिए कोई सफल है क्या? जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। मैंने उस समय बिना किसी से पूछे, बिना एक्सक्यूज दिखाते हुए 20,000 रुपए का मतलब मार्केट से उठा लिया, लोन ले लिया 10% ब्याज पे। 10% ब्याज पे मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया, 20,000 रुपए, 20,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, 40-50 लोगों का लिस्ट बना लिया और 500 का सामान फ्री में बांटना शुरू कर दिया। अभी बहुत सारे लोग होते नेगेटिव हो जाते, सर बोले फ्री में बांट दीजिए। हम बोले सर बांट देंगे, क्या फायदा होगा? बोले अगर 40 लोग 500 का सामान आपका खा लेंगे, गारंटी दे रहे 5 लोग उसमें से निकल के आ जाएंगे। जो चिन्नी चोर सोच वाले लोग होते हैं, वो लोग भी मोटिवेट होकर 20,000 लगाते हैं, 25,000 लगाते हैं, 30,000 लगाते हैं, लेकिन माल बेचने के चक्कर में लोगों से रिलेशन खराब कर देते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। मैं 20,000 लगाया, मैं अपने माल को फ्री में बांटना शुरू कर दिया। उसमें से 30-35 ऐसे लोग थे जो खा लिए और खा के पचा गए और आज तक दिखे नहीं। लेकिन उसी में से 4-5 ऐसे भी लोग मिले जो आज मुझे एम्बेसडर बना दिए। तो जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, बहुत तरीके की समस्याएं आएंगी। बहुत सारा समस्या आया। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था अप्रैल 2020 में। अप्रैल 20 में जब हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, 3,735 रुपए का पहला पेमेंट बना था। 20,000 रुपए जेब से लगाया था। मैं भी उस चाहता तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन मैंने यही सामने बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए, सिंगल क्वेश्चन नहीं किया, सर मेरा पैसा कहां गया, क्या हुआ? अगले महीने जी जान लगा काम किए, 3,000 आया। धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया और छठे महीने इस सिस्टम में मैं 15,000 के पे आउट पे पहुंच गया। एक साल के अंदर मैं इस सिस्टम में 45,000 के पे आउट पे पहुंच गया और पिछले महीने मार्च 2022 का जो पेमेंट था 1.5 लाख रुपए का था। मेरे पूरे जानने वालों में, मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे रिश्तेदार में सिंगल ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो 1.5 लाख रुपए का पे आउट बाई अकाउंट दिखा दे। इस पूरे गोरखपुर में सिंगल कोई ऐसा नेटवर्कर नहीं है दुनिया के किसी कंपनी का जिनकी हैसियत हो 2 साल का स्टेटमेंट मेरे सामने रख दे। लगातार किसी कंपनी में पैसा नहीं आता है, सिंगल और सिंगल एक ही कंपनी IMC जो आपको लगातार पैसा देती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसा देती है, बोनस देती है, लोग दिखाते हैं देखिए मैं इतना बना लिया। उनको ये नहीं पता है एक बार में बना दिया बोनस, फिर अगली बार आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन IMC में पिछले 2 साल का लगातार स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहता है। और जितने लीडर रेगुलर काम करते हैं, आप 6 महीने लगातार काम कर दीजिए, गारंटी है 50,000 से 1 रुपया कमाने वाला नहीं है। लेकिन एक शर्त है, बिना अपना दिमाग लगाए अपलाइन की 100% बात को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्त, जब भी आप सिस्टम में शुरुआत करेंगे, जब भी कोई काम करने जाएंगे, तरह तरह की परेशानी आएगी। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अप्रैल में, जुलाई में बारिश का मौसम आ गया। उस समय मेरे घर के आगे लगभग 3 फीट तक पानी, 3 फीट तक क्या हो रहा भाई, फेंक दे उठा के क्या, 3 फीट तक पानी लग गया था। घर से निकलने का जगह नहीं था। उसके बाद भी मैं, आप पूछ सकते हैं, साक्षात भगवान गवाह है, एक दिन भी मैं रुका नहीं, एक दिन भी मैं घर पे बैठा नहीं। सुबह 7-8 बजे निकलता था, रात में 10-11 बजे जाता था। अगर मैं उस समय कमिटमेंट करता था, मुझे बस्ती आना है, बारिश आए, तूफान आए, बाढ़ आए, आप पूछ सकते हैं किसी लीडर से, मैं गया हूं, मैं पहुंचा हूं, भीगते हुए, चाहे जैसे भी। मैं लकी नहीं हूं, मैं पिछले 2 सालों से 24 घंटे मेहनत करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लकी है, इनको ये टीम मिल गया, इनको ये टीम मिल गया, इनको ये टीम मिल गया, इनको विकास साहनी पहले से मिले थे, इनको नौतन त्रिपाठी मिल गए, इनको वैभव पांडे मिल गए, इनको पुष्पा मिल गई, इरफान मिल गया। भाई मैं लोगों को ढूंढा हूं, ये मुझे मिले नहीं है, और इन लोगों को ढूंढने के लिए मैंने, आगे से कुछ नहीं होता है, 24 घंटे मेहनत करना पड़ता है। जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था, अच्छा सोचिए, जो लड़का IMC करने के लिए
माँ बाप को, घर, रिश्तेदार, खानदान, अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, अपनी मान प्रतिष्ठा सब दांव पे लगा दिया। जिसने अपने नौकरी को छोड़ दिया उसको बोलते थे आईएमसी ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। खत्म हो जाएंगे। आप अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं भाई। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है। जिस सिस्टम से काम करके आप अमीर बन जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का वही सिस्टम होता है। और उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी काम करिए, यह मेजर कुछ नहीं है। अभी तो ट्रेलर था। आने वाले समय में इस साल लंदन पार, इस साल पार, रोक सको तो रोक लो। और अकेले नहीं, दो योद्धाओं के साथ मैं लंदन जाऊंगा। साथ में 20 लोगों को बैंकॉक लेके जाने वाला हूं। दोस्त, 24 महीने के अंदर अंदर मैं सिस्टम से ईमानदारी से 2 नेशनल ट्रिप और 1 इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुका हूं। अभी कल ही कंपनी ने फेसबुक पेज पे मेरा नाम डाला हुआ था, कांग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड फॉर श्रीलंका कन्वेंशन 2022। श्रीलंका जाने वाला मेरे पूरे खानदान में, रिश्तेदार में शायद मैं सिंगल हूं जो 24 साल की एज में विदेश अपने दम पे जा रहा हूं। नौकरी करने नहीं, गुलामी करने नहीं, घूमने के लिए, सीखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जहां से मैं सीख के आऊंगा तो आप लोगों को नए नए तरीके बता के आप लोगों को भी वहां पे लेके जाऊंगा। दोस्त, कमिटमेंट करता हूं, बस 6 महीने पेशेंस के साथ टिक जाना, थोड़ा रिस्क उठा लेना। हाँ, समय लेना, लेकिन क्रेडिट मत देना। कोई मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, बस तुम अपने लेवल को अपडेट करना। लगातार 24 घंटे आप लगे रहिए। अपना दिमाग मत लगाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी नौतन त्रिपाठी ने एक बात बोली थी, या तो मैं कोई काम करता हूं या तो नहीं करता हूं। रहता हूं तो टॉप पे रहता हूं, नहीं तो नहीं रहता हूं। इस जिद और जुनून के साथ जब आप आईएमसी करेंगे तब जाके टिकेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये बैठ के मोटा होने वाला बिजनेस नहीं है, जोश और जुनून का बिजनेस है, कंटिन्यूअसली का बिजनेस है। जब आप लगातार काम करेंगे तब आप लगातार पैसा बनाएंगे। हाँ, अगर 5 साल लगातार अपने काम कर दिया, लगातार अपने पैसा बना लिया, तो आने वाले 7 पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बातों के साथ थैंक यू।